सेनेट में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। गुस्ताखाना खाकों से करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी हुई। ये इक़दामात मुसलमानों के जज्बात भड़काने का सबब बन सकते हैं। दुनिया ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहेअमल अपनाए। करारदाद का मतन चेयरमैन सेनेट ने कहा, किसी जमात का नहीं, ये हम सबका मुश्तरका मसला है। कायदे ऐवान शहजाद वसीम का कहना था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी भरपूर मजम्मत की है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, फ्रांस के सदर ने जानबूझकर इस्लामोफोबिया का रास्ता चुना। वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज में आवाज़ उठाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। सेनेटर सिराजुल हक का फ्रांसीसी सदर से माफ़ी मांगने और सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी मजम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और सदर के मुतनाज़ बयान पर शदीद एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, फ्रांसीसी सदर के बयान से एहतजाजी कैफियत पैदा हो सकती है। इस्लाम के खिलाफ मवाद पर पाबंदी लगाई जाए, लोगों के जज्बात रोनेंगे तो रिएक्शन भी आएगा। फेसबुक इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मार्क ज़करबर्ग को खत। फेसबुक पर इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक़ मवाद की निशानदही भी की। हॉलोकॉस्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से फ्रांस के बायकॉट की अपील कर दी। खदशा है, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है। शुरू में भारत को समझाने की बहुत कोशिश की मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान में बाहर से कोई मुदाखलत कभी कामयाब नहीं हुई। जैसी हुकूमत चाहे उसका इंतखाब करना अफगान अवाम का फैसला होना चाहिए। मक्कार और अय्यार भारत की खित्ते का अमन तबाह करने की एक और घिनौनी साजिश। चीन से सरहदी झड़पों में मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार की पड़ोसी ममालिक को धमकियां। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल की भड़कें। कहा, भारतीय मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई मुल्क से बाहर भी लड़ेंगे। बैरूने मुल्क जंग लड़ने के डॉक्ट्राइन को अजित डोवाल ने न्यू इंडिया बयानिए से जोड़ दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, दोनों ममालिक के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मजबूत तर हुए हैं। तुर्क वज़ीर दिफा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मिले। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत अब चंद महीनों की मेहमान है। इस्लामाबाद वाले अज खुद फैसले करते हैं मगर आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की खरमंग के स्टेज से हुकूमत पर तीरंदाजी। कहा, पीटीआई का हर काम हर वादा झूठा निकला। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान का शिकार कर दिया। हमें आपको पीटीआई की तब्दीली नहीं तबाही से बचाना है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक लेकर देंगे। इलेक्ट्रिकल बसों की तैयारी पाकिस्तान में होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, मुल्क में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करा दी। कोशिश है शहरों में ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करें। 6 माह में मोटरवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर नस्ब कर दिए जाएंगे। पॉलिसी से 2 से 4 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। जितना पैसा लाहौर में ट्रेन पर लगा है, हर लाहौरी को एक गाड़ी दी जा सकती थी। नबी करीम की शान में गुस्ताखी पर हम सब के दिल जख्मी हैं। फ्रांस के अंदर तसलसल से तौहीन आमेज रवैया अपनाया जा रहा है। दुनिया को पैगाम देते हैं, नफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा।
वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज हम सब चर्च ऑफ पाकिस्तान में जमा हैं, चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से तमाम मज़ाहिब के एहतराम का कानून मंजूर हो। पीडीएम के कोयटा जलसे में मरियम नवाज को बलूची चादर पेश करने वाला क्रिमिनल निकला। अली हसन ब्रोही के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, गिरफ्तार भी हो चुका। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, अली हसन ब्रोही कराची में मुनशियात, जमीनों पर कब्जे और स्मगलिंग में मुलव्वस है। इन्हें वैसा ही शख्स मिला जैसे इनके वालिद और खानदान वाले हैं। सिंध में शुगर स्कैंडल की मद में 10 अरब की रकम बरामद की गई। जाली अकाउंट्स केस में अब तक 23 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। चेयरमैन नैब का कहना है 50 करोड़ मालियत के 2 प्लॉट भी सिंध हुकूमत के हवाले किए जा चुके हैं। 1 अरब की 300 एकड़ अराजी भी सिंध हुकूमत को दी गई। पीएसओ स्कैंडल प्लेबैक की दरखास्त अदालत ने मंजूर की। लाहौर में महकमा एक्साइज की तारीख की सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर। स्पोर्ट्स कार की रजिस्ट्रेशन के लिए 45,32,000 रुपए जमा। कार की कीमत 11.5 करोड़ रुपए है। गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने आइंदा साल के लिए इमदादी कीमत 1600 रुपए मुकर्रर कर दी। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। गंदम की दरामद का हजूम 18 लाख मेट्रिक टन गंदम करने की भी मंजूरी। कोयटा में नानबाइयों की हड़ताल का 5वां रोज। नानबाई 300 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर करने पर बज़िद। रोटी के नए रेट के निफाज तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुनरमंद अफराद को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर रोजगार की फरहमी तरजीह है। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल स्किल्स आउटलुक के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा, हुकूमत के साथ निजी शोबे की शराकत दारी जरूरी है। पाकिस्तान में पहले मदीनतुल इल्म की तामीर का खाका तैयार। वज़ीर आज़म ने मास्टर प्लान की वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ये इल्म का शहर बनाने के लिए मेरे ख्वाब का खाका है। लाहौर में मेट्रो बस के बाद मेट्रो ट्रेन भी चल पड़ी। ऑरेंज लाइन के दरवाजे अवाम के लिए खुल गए। शहरी सस्ती और मयारी सवारी मिलने पर हुकूमत के शुक्रगुजार। मैं कराची को कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह करते देखा है। अगले ही दिन बसें सड़कों से गायब होती हैं। मेयर कराची डिलीवर नहीं कर सके, शायद तब ही इख्तियारात वापस लिए गए। बल्दियाती इख्तियारात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, फैसला महफूज कर लिया। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर। पाकिस्तान भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलाने की अपील। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 707 अफराद में वायरस की तस्दीक। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कोरोना के 5 केसेस सामने आ गए। लम्स में भी कई डॉक्टर्स वायरस से मुतासर। पाक फौज का शहीद नायक सैफ अली जंजुआ को खिराज अकीदत। नकियाल कोटली में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। DGISPR कहते हैं, नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की बहादुरी हमेशा याद रहेगी। नायक सैफ अली जंजुआ ने अर्ज़ पाक की अजमत के लिए अजीम कुर्बानी दी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। कराची में मनोड़ा से किमाड़ी तक लॉन्चों की रैली। फजा दुरूदो सलाम से गूंज उठी। 30 अक्टूबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,859 रुपए 2 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 85 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।